जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अपडेट की बात करेंगे जो कि दुनिया के मिडिल ईस्ट वाले हिस्से से है। दोस्तों, आप ईरान की राजधानी तेहरान के बारे में जानते होंगे। तेहरान के अंदर हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की हत्या कर दी जाती है एक मिसाइल अटैक के दौरान। अब दोस्तों, इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर के इजराइल और ईरान के बीच युद्ध कैसे हो सकता है या क्यों हो सकता है, तो इस्माइल हानिया का इजराइल कनेक्शन भी इस वीडियो के अंदर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हमास के बारे में भी आपसे बातचीत करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके अपडेट्स आपसे मिस ना हो। साथ ही इजराइल ईरान को लेकर के, इजराइल हमास के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के जो भी वीडियोस इस चैनल पर बनाए गए हैं जो कि इस मुद्दे को समझने के लिए आपको हेल्प करेंगे, उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं। जाकर के लिंक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैंने विस्तार पूर्वक पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल ईरान और इजराइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर के मैप के माध्यम से विस्तार पूर्वक मैंने डिस्कस करा है। तो आइए वीडियो का प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं इस्माइल हानिया की हत्या पर का इजराइल और ईरान के संबंधों पर किस तरह से असर पड़ने वाला है और मिडिल ईस्ट की राजनीति युद्ध नीति में कैसे बदलने वाली है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करेंगे। न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर आपको दिख रहा है कि हमास प्रमुख हानिया की तेहरान में हत्या, इजराइल पर शक। ये इस्माइल हानिया की तस्वीर है, हालांकि मैं पहले भी दिखा चुका हूं। दोस्तों, आइए कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स पर पहले बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति मसूद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने आए थे इस्माइल हानिया। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ईरान के अंदर इब्राहिम रईसी की जब मृत्यु हुई थी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंदर, उसके बाद से राष्ट्रपति को लेकर के काफी मतलब पद खाली था, तो उसको भरने के लिए जो है वहां पर जो ईरान की के प्रणाली है, राजनीतिक प्रणाली, उसके अनुसार चुनाव कराए जाते हैं। राष्ट्रपति मसूद बनते हैं और ईरान के उन्हीं के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए हमास के चीफ हानिया, जो इस्माइल हानिया है, वो आए हुए होते हैं। अब दोस्तों, सोते समय मिसाइल से हमला होता है और उनके साथ साथ अंगरक्षक भी मारा जाता है। ईरान ने दोस्तों कहा कि इस हत्या का बदला लेना उसकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर यानी कि ईरान की धरती पर ये अटैक किया गया है हमास प्रमुख के ऊपर, तो इसलिए हमले का जवाब देना भी एक ईरान की जिम्मेदारी जरूर बनती है। अब अमेरिका इस पर क्या बोला कि अमेरिका बोला कि अगर इजराइल पर हमला होगा तो इजराइल का हम साथ देंगे, क्योंकि दोस्तों इस्माइल हानिया की हत्या का सीधा सीधा जो शक है इजराइल पर जाता है। कुछ लोग तो ये भी बताते हैं, न्यूज ऐसी भी निकल कर आ रही कि इजराइल ने अमेरिका द्वारा दिया गया F-35 जो फाइटर जेट है उसके द्वारा एक मिसाइल लॉन्च करी इजराइल ईरान के अंदर तेहरान में, और इस्माइल हानिया को जो है मार दिया, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज हैं उन्होंने भी इस बात से इनकार किया, अभी तक उन्होंने नहीं बताया है। लेकिन हमास की और इजराइल की तकरीबन 1 वर्ष होने वाले हैं, अभी अक्टूबर में हो जाएंगे 1 वर्ष, जो है काफी तनातनी बनी हुई है। पिछले साल अक्टूबर में हमास ने जिस तरह से इजराइल के एक टूरिस्ट कैंप पर हमला किया, उसके बाद से इजराइल और हमास के बीच लगातार युद्ध चल रहा है। उसको लेकर के ऐसा जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि इस्माइल हानिया की हत्या हो न हो इजराइल ने ही की हुई है। तो आई होप आपको पूरी घटनाक्रम अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ और बातें इस न्यूज़पेपर की कटिंग की करते हैं। जैसे जनवरी में हमास के एक दूसरे बड़े नेता अरूरी की हत्या हुई थी। 2017 में हमास के पोलित ब्यूरो का प्रमुख बनने के बाद से ज्यादातर समय हानिया, ये इस्माइल हानिया, तुर्की और कतर में व्यतीत किया था इन्होंने। वह वहां से फलस्तीन को लेकर के गतिविधियां चलाते थे और समर्थक देशों की यात्राएं करते थे। जनवरी में हमास के दूसरे नंबर के नेता सालेह अल अरूरी की लेबनान में हुई एक हवाई हमले में हत्या हो जाती है। अरूरी की हत्या की जिम्मेदारी इजराइल ने नहीं ली थी, लेकिन उस पर शक किया गया था। देखिए, एयर स्ट्राइक होती है और हमास या मिडिल ईस्ट के किसी रेबेलियन ग्रुप के चीफ की हत्या जब होती है एयर स्ट्राइक के दौरान,
तो रेवेलियन ग्रुप्स या आसपास के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जो इजराइल से जो है दुश्मनी रखते हैं या इजराइल का जिनके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, वो हमेशा इजराइल पर ही इस तरह से के एयर अटैक का जो है शक जताया करते हैं। ठीक है कि जैसे गाजा पट्टी में प्रभावशाली हमास के सर्वोच्च नेता इस्माइल हानिया की बुधवार तड़के ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई। 62 साल के थे हानिया। राष्ट्रपति जो ईरान के मसूद पेजेश्कियान हैं, उनके शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए ईरान आए हुए थे। उसी दौरान वह जब अपने ठहरने के स्थान पर विश्राम कर रहे थे, तभी एक मिसाइल हमले में उनकी हत्या कर दी जाती है। हमले में एक अंगरक्षक भी मारा जाता है। इस हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी ने ली नहीं, लेकिन शक कहां जताया? इजराइल पर। तो इजराइल ने दोस्तों हानिया की मौत पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन इजराइल की विरासती मामलों के जो मंत्री हैं अमिचय एलियाहू ने इस हत्या पर खुशी जताई है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या जो है कनेक्शन है। हमास प्रमुख की हत्या से जो है पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका है, यानी कि मिडिल ईस्ट के अंदर, यानी कि इजराइल के आसपास के जो है क्षेत्र में। साथ ही दोस्तों गाजा में युद्ध विराम के प्रयासों को झटका लगने के आसार हैं। चीन, रूस, तुर्की, इराक और कतर ने हानिया की हत्या की निंदा की, यानी कि जो लोग वहां मिडिल ईस्ट के मुस्लिम स्टेट्स के समर्थन में रहते हैं दुनिया में, यानी कि रूस, चीन, तुर्की, इराक और कतर, ये सभी ने इस हमले की निंदा की। और जो है ईरान के सर्वोच्च नेता हैं अली खामनेई, उन्होंने इस हमले का जो है कहा है कि हमला ईरान में हुआ तो इसलिए जवाब देने की भी जिम्मेदारी ईरान की है। हानिया की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को दंड दिया जाएगा। हानिया की हत्या के कुछ घंटे पहले मंगलवार को तेहरान में खामनेई से हानिया ने मुलाकात भी की थी। हानिया जो खामनेई जो है दोस्तों, अयातुल्लाह खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। वहां पर ईरान के अंदर जो है एक धार्मिक नेता जो होता है वो राष्ट्रपति से भी ऊपर होता है, जो इस समय जो है अयातुल्लाह खामनेई है ईरान के अंदर। दोस्तों हानिया की मौत पर ईरान ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। ईरान के तेवर देखते हुए इजराइल ने भी बचाव और जवाब देने की तैयारी पूरी कर ली है, और बाकी यहाँ की ये चीज आप पढ़ लीजिएगा। दोस्तों पिछले वर्ष जब हमास और इजराइल का युद्ध छिड़ा, उसके जस्ट बाद सीरिया में जो ईरान का वाणिज्यिक दूतावास था, वहां पर इजराइल द्वारा एक एयर स्ट्राइक अटैक किया जाता है, जहां पर ईरान के एक जो सीनियर सेना के ऑफिशियल्स थे उनकी हत्या हो जाती है। वहां उस बात से, उसके समय से लेकर के ईरान जो है लगातार ये धमकियां देता रहता था इजराइल को कि हम तुम पे अटैक करेंगे। और एक दिन ऐसा आया जब भारी मात्रा में ड्रोन और मिसाइल से तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है वहां पर अटैक भी जो है ईरान द्वारा प्लान किया जाता है, लेकिन इजराइल उसके रिटेलिएशन में बहुत कुछ नहीं करता, इसलिए वो युद्ध वहीं पर रुक गया था। लेकिन अब ये जो हुआ है तो निश्चित तौर पे ईरान एक मैसिव अटैक प्लान करेगा इजराइल के ऊपर। तो इजराइल जब रिटेलिएशन में अटैक करेगा तो मामला मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इजराइल का जो अटैक होता है वो बहुत ज्यादा जो है मैसिव अटैक होता है किसी भी एनिमी कंट्री के ऊपर। आइए वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने द हिंदू न्यूज़पेपर की एक कटिंग लगाई है जो कि अंग्रेजी में है। इसको इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट है आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, घटनाक्रम को अच्छे से पढ़ करके समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर वही बातें सेम जो हिंदी में हमने डिस्कस की वही लिखी गई हैं। व्हाट डज हानियाज डेथ मीन फॉर इजराइल एंड ईरान? इजराइल और ईरान मतलब हानिया की मृत्यु की ईरान और इजराइल पर क्या मायने होंगे, यही बातें डिस्कस की गई। साथ ही यहाँ पर डेथ बाय इजराइल, ये ईरान पूरी तरह से मान चुका है कि ये जो मिसाइल अटैक हुआ है वो इजराइल ने ही किया है। साथ ही ईरान का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, क्योंकि अप्रैल में जब ईरान ने बॉम्बिंग की थी, इजराइल ने बॉम्बिंग की थी ईरानियन एम्बेसी पर जो कि दमिश्क सीरिया में स्थित था। उसके बाद तेहरान ने एक मैसिव मिसाइल एंड ड्रोन अटैक लॉन्च किया था इजराइल के ऊपर। तो निश्चित तौर पे ईरान इस बार भी जो है रिटेलिएशन जरूर करेगा, मतलब हमला जरूर करेगा इजराइल के ऊपर। तो पूरा जो है आशंका नहीं, अब तो पूरा क्लियर होता जा रहा है कि हो न हो ये जो अटैक है इजराइल ने ही किया था। देखिए इस न्यूज के अंदर भी जो है क्या बोलते हैं कि जो इस्माइल हानिया के फ्यूनरल पर जो भीड़ उमड़ी, उसने भी जो है रिवेंज यानी कि बदला लेने की जो है डिमांड करी है कि तेहरान जो है, ईरान जो है
वो पनिश करे जिम्मेदार लोगों को, ठीक है, ड्यूटी टू रिस्पॉन्स। ये सब न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने इसलिए लगाया कि जानकारियां थोड़ा सा अपडेट रहे, क्योंकि ये आज की रिसेंट जो है न्यूज है। इसको आप वीडियो पॉज कीजिएगा और अच्छे से पढ़ करके चीजें समझ सकते हैं। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर को भी मारा। हिजबुल्लाह लेबनान स्थित एक आतंकवादी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आतंकवादी संगठन पश्चिमी देश हिजबुल्लाह को बोलते हैं। दोस्तों क्योंकि पिछले एक वीडियो के अंदर मैंने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन बोल दिया था, तो हमारे किसी मुस्लिम मित्र ने जो है हर्ट होकर के मुझे कमेंट में कुछ अपना विरोध दर्ज कराया था, जिसका हालांकि जवाब देकर के मैं उनको संतुष्ट कर दिया था। क्योंकि देखिए, इस तरह के जो नाम हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन या हमास को आतंकवादी संगठन जो दिए गए हैं, वो या तो पश्चिमी देशों द्वारा दिए गए हैं या इसराइल द्वारा दिए गए हैं। इसलिए जनरली लोग कोई पत्रकार हो या कोई यूट्यूबर हो इस्तेमाल कर लेता है उस जो है उपमा को। लेकिन हाँ, इस बात से अब मैं बचता हूँ, क्योंकि पिछली बार मैं चीजें झेल चुका हूँ। तो अब आगे जो है कोशिश करूंगा कि मैं किसी के सेंटिमेंट को हर्ट ना करूं। यहाँ पर इस वीडियो के इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर आप देखेंगे कि इजराइल हमेशा से अपने दुश्मनों को किस तरह से एक खौफनाक मौत देता है। जैसे कि यहाँ पर दुबई के होटल में हत्या हुई थी, व्हीलचेयर पर निशाना बना दिया गया था, कान के पास एक उपकरण रख करके इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसने जो है अपने दुश्मन को मार दिया था। कार में बम रख दिया था, फोन का जवाब नहीं देते ही मौत हो गई थी। म्यूनिक ओलंपिक का हत्याकांड का जो बदला इजराइल ने लिया था वो तो जग जाहिर है। यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा पोज करके ये सभी चीजों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो आपको अच्छे तरह से इजराइल का जो स्टाइल है बदला लेने का वो आपको समझ आएगा। तो निश्चित तौर पर अब इन जो है न्यूज घटनाओं को पढ़ने के बाद ये आपको समझ में आएगा कि हो न हो ये अटैक जो है वो इजराइल ने ही किया है तेहरान में। क्योंकि F-35 जैसा फाइटर जेट जब ईरान की एयर स्पेस में एंटर करता है, तो निश्चित तौर पे ईरान के जो रडार्स हैं वो जो है F-35 को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि F-35 जैसा एक लीथल वेपन जो कि स्टील्थ है, उसको किसी आम रडार से पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल, क्या लगभग नामुमकिन ही होता है। तो इसलिए हो न हो एक मिसाइल अटैक जो है आराम से इजराइल जो है ईरान या आसपास के अपने जो एनिमी कंट्रीज हैं उसमें करने में सक्षम है। तो हो न हो ये भी अटैक उसी ने जरूर किया होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इजराइल ने अभी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। दोस्तों इस पार्ट के अंदर हम थोड़ा हमास के बारे में बात कर लेते हैं। यदि हमास के जो है लीडर मारे गए हैं तो उसके बारे में भी बात करना जरूरी है। तो देखिए हमास संगठन कैसे बनता है। तो 1948 में इजराइल एक देश बनता है, तभी से फिलिस्तीन के साथ संघर्ष जारी। अब इजराइल और फिलिस्तीन क्या है इसके बारे में मैं कई वीडियोस बना चुका हूं, इसलिए बार बार बताना मैं जरूरी नहीं समझता हूं। यदि आपको फिलिस्तीन और इजराइल ये सारा कुछ आपको टोटल समझना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं इजराइल और जो है हमास से संबंधित या फिलिस्तीन से संबंधित, उनको जरूर आप जाकर के देखें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर इतनी डिटेलिंग के साथ, इतने फैक्ट एंड फिगर्स के साथ आपको कहीं शायद न मिले। तो आप लोग जरूर जाकर के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। अब देखिए 1948 में इजराइल नाम का देश बन जाता है, फिलिस्तीन के साथ उसका संघर्ष चलने लगता है। फिर 1970s में जो है 70 में इजराइल जो है फिलिस्तीन के सामने कमजोर पड़ने लगता है और हमास नाम का एक संगठन बनाता है। फिर जो है 1987 में हमास की स्थापना औपचारिक रूप से हुई और ये फिलिस्तीन का एक कट्टरपंथी संगठन हो गया। तो दोस्तों हमास जो है ना, फिलिस्तीन नाम का जो राष्ट्र इजरायली भूमि पर हुआ करता था, फिलिस्तीनी भूमि पर आप ये कह सकते हैं कि इजरायली जो राष्ट्र है, तो आज देखेंगे तो फिलिस्तीन जो है ये इस वाले क्षेत्र तक जो है सिमट कर रह गया है, जबकि फिलिस्तीन पहले ये पूरा जो है एक देश हुआ करता था। 1948 के बाद इजराइल को यहाँ पर जो है 1948 में बसा दिया जाता है। तब से इजराइल ने वो काम किया है, नब कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। तो इजराइल इतना फैलता जा रहा है कि जो फिलिस्तीन है उसको ढक ले रहा है। देखिए जो है किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता पर, किसी भी राष्ट्र की जमीन पर किसी भी देश को
कब्जा नहीं करना चाहिए। इंडिया की तो हमेशा से पॉलिसी रही है कि इंडिया ने कभी भी किसी कमजोर राष्ट्र के भूमि को हड़पने के लिए कभी भी हमला ही नहीं किया है, जबकि ऐसे इंडिया के आसपास इंडियन जो है सब कॉन्टिनेंट में ऐसे कंट्रीज हैं जिन पर जो है इंडिया हमला करके उनको कब्जा सकता है, लेकिन इंडिया हमेशा से शांतिपूर्ण अस्तित्व और समरसता की नीति के साथ सभी की संप्रभुता का सम्मान हमेशा से करता आया है। तो इसी चीज का सम्मान जो है पूरी दुनिया में सभी को करना चाहिए, एक देश का दूसरे देश की संप्रभुता का। लेकिन इजराइल का जो करेंट जो वहां की लोकेशन है और वहां के जो मुद्दे हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है दोस्तों। फिर हमास ने जो है फिलिस्तीन की लिबरल लीडरशिप को किनारे किया, फिर हमास को तुर्की और कतर जैसे देशों से फंडिंग मिलने लगी, कतर में हमास का ऑफिस भी खोल दिया गया। फिर ईरान भी प्रॉक्सी जो है सपोर्ट के तहत हथियार और पैसा देने लगा हमास को, और जो है क्योंकि हालांकि ईरान जो है शिया मुल्क है और अरब वर्ल्ड सुन्नी मुल्क, लेकिन फिर भी जो है ईरान जो है प्रॉक्सी अपने जो है प्रॉक्सी संगठन मानता है हमास को, इसलिए वो जो है हमास को फंडिंग वगैरह और सपोर्ट हमेशा करता रहता है। अब आइए थोड़ा सा इस वीडियो के आखिर में आपसे बात करते हैं मैप के बारे में। दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहा मैप दुनिया के उस हिस्से का है जिसको हम मध्य पूर्व या मिडिल ईस्ट कहते हैं, और मिडिल ईस्ट के अंदर आपको ईरान, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इजराइल, इराक, सीरिया, टर्की, मिस्र, सूडान, ये तो हालांकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ जाते हैं, लेकिन आप इजिप्ट तक इसलिए देख सकते हैं क्योंकि इजिप्ट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है इस हिस्से में होने वाले जो है युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों ये है जो स्टार मार्क दिख रहा है वो यरूशलेम लोकेट कर रहा है, इजराइल की राजधानी, और ये वाला जो हिस्सा है वो इजराइल है, और यहाँ पर ईरान की राजधानी संभवतः तेहरान यहाँ पर है, लोकेशन में यहाँ पर है। और सोचिए कि अगर ये अटैक इजराइल ने किया है तो यहाँ से कोई प्लेन उड़ते हुए जाता है, ईरान की एयर स्पेस में एंट्री करता है, और उसके बाद यहाँ से एक मिसाइल मारता है, और जो है जो हमास के पॉलिटिकल चीफ है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो निश्चित तौर पे अब ये वाला जो रीजन है वो युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। युद्ध कब होगा ये तो देखने वाली बात है, आगे जो अपडेट इस संबंध में आएगी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। आई होप आपको मैप अच्छे से समझ आया होगा और पूरा घटनाक्रम भी आपको क्लियर हुआ होगा। और इस घटनाक्रम को थोड़ा सा और आप क्लियर करना चाहते हैं, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, ये सब समझना चाहते हैं, गोलन हाइट्स समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस हैं, 3-4 वीडियोस हैं, उनके लिंक को आप जाकर चेक कर लीजिएगा, मेरे ही द्वारा बनाए गए हैं। उनमें आपको इन सभी चीजों के बारे में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई वढ़ाई करते रहें। जय हिंद, भारत माता की जय।